हाय गाइस, मैं हूं लोकेश चौधरी और मैं हूं इंडियन पैरा बॉडी बिल्डर और आप देख रहे हैं कोच ट्रेंड टीवी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। वेलकम टू कोरिस्टन टीवी। और आज हमारे साथ है लोकेश और लोकेश के टीचर शर्मा सर। शर्मा सर के साथ हमारा पहला भी एक वीडियो हो चुका है जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो चाहे आप जिम पहली बार शुरू कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग आप वो फिटनेस टिप्स जो हैं या ग्रोथ के मसल ग्रोथ के टिप्स हैं उनको आप यूटिलाइज करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग हमारे साथ है, सर ने पिछले वीडियो में बताए थे सर के कुछ स्टूडेंट्स के नाम, और उसमें से एक स्टूडेंट लोकेश भी है जिसने बहुत कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में अचीव किया है। लोकेश का वीडियो आप लोगों ने अभी देखा होगा किस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहा है बिल्कुल डेडिकेटेड होके। और चलिए अब लोकेश से बात करते हैं और उससे पूछते हैं उसकी जर्नी कैसे रही, सर को कैसे वो मिला और कैसे सर ने उसको तैयार किया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में, आगे कैसे लेके गए उसे। तो वेलकम टू कोरिस्टन टीवी सर। वेलकम लोकेश। लोकेश, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि अभी एज कितनी है तुम्हारी? मेरी एज 28 हो चुकी है। अच्छा, ओके। एंड अभी ट्रेनिंग के टाइम हम लोग देख रहे थे, ये प्रोस्थेटिक लेग कब से है तुम्हारे साथ? ये मेरा एक्चुअली 96 में एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो तब हम पौड़ी रहा करते थे, हम लोग एक वैसे ही कॉलोनी पिकनिक पे गए थे। टर्न्स पे एकदम से अचानक से ट्रक आया, तो तब छोटे तो थे तो पता नहीं होता था, रोड का इतना अंदाज़ा नहीं होता था। 4 साढ़े 4 साल का था। अच्छा, ओके, 4.5 ईयर्स के। तो बड़े होते होते ये बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एज अ लाइफस्टाइल बॉडी बिल्डिंग को क्यों अपनाया? कब पहली बार लगा कि यार एक्सरसाइज करके मुझे अपनी फिजिक डेवलप करनी चाहिए? ये कब फील हुआ? भैया, एक मेरा ना बड़ा भाई था, वो एक्सपायर हो गया था, उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था। ओके। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था 2007 में। तो फिर वो तगड़े थे काफ़ी। अच्छा। वैसे ही थोड़ा सा पापा भी थोड़ा सा शौकीन थे कबड्डी वगैरह के, तो मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स के उससे ही एक बैकग्राउंड रहा है। तो सिस्टर थी, सिस्टर बननगर यूनिवर्सिटी चैम्पियन थी। अच्छा, ओके। तो वो मतलब स्प्रिंटर, मतलब ऑलराउंडर थी, वो क्रिकेट भी खेलती थी, ऑलराउंडर थी। तो फिर बस बाकी एक मेरा फ्रेंड था, वो यहाँ आता था बॉडी टेम्पल। तो तब मेरे को शौक नहीं था, हमने स्कूलिंग कंप्लीट ही करी थी। तो तब मेरे को जिमिंग का शौक नहीं था, भैया का था बस। तो बाकी वैसे ही फिर एक बार वो मेरे को यहाँ पे लेके आ गया बॉडी टेम्पल। तब संडे को कि आज मैं चल तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो उसने मेरे को, मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने कहा तेरे को चले एक नई चीज़ दिखाते हैं। हाँ। मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं कि क्या नई चीज़ है। तो फिर वो नई चीज़ थे हमारे राहुल भैया। क्योंकि राहुल भैया को भी, वैसे में राहुल भैया जैसे हमने कभी देखे नहीं थे। राहुल भैया की फिर क्वाड्स तो वैसे ही फेमस हुआ करती थी। तो राहुल भैया थे यहाँ पे, संडे को पोजिंग हो रही थी। तब एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। जब राहुल भैया एकदम से अचानक से आए तो राहुल भैया को देख के मतलब ऐसा हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि राहुल भैया की थाइस देखी, फर्स्ट टाइम देखी थी। इमेजिनरी थी नहीं वो क्योंकि हमारे लिए, तो क्योंकि ऐसे कोई वो नहीं था। तो फिर राहुल भैया को देख के फिर हम वो थोड़ा सा बस ऐसा हुआ कि हाँ कि भैया ने तो इतना काफ़ी किया है, हम भी थोड़ा तो बनेंगे। तो फिर सर से मिला एक दिन में आके। उसके बाद जब हमने कोचिंग दी थी फिर मैं सर से आके मिला, सर को बताया अपने बारे में कि सर मेरे पैर में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो सर ने तो मेरे को मतलब ऐसे करा कि मुझे तो नहीं लगता है, मतलब सर के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। अच्छा। ऐसा मेरे को सर के उससे लगा कि फिर मैंने सर को बताया, सर ने कहा ठीक है कि शुरू करो। फिर सर ने मेरे को शुरू कराया। फिर जब नए नए होते हैं तो फिर ज़्यादा परेशान किया जाता है टीचर को। मैं हर संडे आ जाता था सर के पास कि, पर एक था कि रूटीन था कि सर को सिर्फ संडे को परेशान करना होता था। तो मेरे दिमाग में रहता था कि सर एक दिन फ्री मिलेंगे तो संडे मिलेंगे। तो मैं संडे को आके सर को पूछता था कि सर ऐसा है कि थोड़ा कंडीशन यहाँ पे कमी है। तो सर मेरे को एक्सरसाइज बता दिया करते थे कि अपना चेंजेस यहाँ पे लो, इस एक्सरसाइज में थोड़ा अच्छे से फोकस करो। बस सर के कहने पे चलते रहे हल्के हल्के करके वो रिजल्ट्स अपने अच्छे होते गए। तो सर, आपसे पूछना है मेरे को कि लोकेश में आपको ऐसी क्या क्वालिटी लगी और इसके लिए आपने क्या प्लान किया कि इस लड़के को कैसे आगे लेके जाना है? सबसे पहले तो लोकेश हो या कोई भी हो, मैं उसको उसकी फिजिक देखता हूँ और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट करता हूँ। और फिजिकली चैलेंज हो या कुछ हो, मेरे लिए वो कोई बात नहीं। दुर्घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है,
कोई भी चीज़ जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, वो हमारे साथ हो गई हो, तो उसमें हमारा हाथ नहीं होता है। तो इसलिए मॉरल अप होना चाहिए, साइकोलॉजिकली आदमी स्ट्रांग होना चाहिए। आदमी तो डेडिकेशन से वो अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये सोच करके पहले इससे बात की, इसका हौसला बढ़ाया, कोई बात नहीं, शुरू करो, देखते हैं। फिजिक देख करके पता चलेगा कहाँ तक जाओगे। जब एक्सरसाइज शुरू की लोकेश ने, उसके बाद फिजिकली रिस्पॉन्स अच्छा दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा दिया, पर अच्छा दिया। और इसकी मेहनत भी ऐसी थी कि वो, मुझे लगता है फिजिक को मजबूर होना पड़ा इसको रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार ये मुझे लगता है कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचता होगा, तो फिजिक भी चेंज होती चली गई। पर मेहनत इसने बहुत की और हिम्मत रखी। जो चीज़ इसके लिए टफ थी, वो कहीं दर्द भी हो रहा हो तो इसने बर्दाश्त किया। और इसको स्क्वैट्स करने में, लेग प्रेस करने में, काफ रेजेस करने में और बहुत सारी चीज़ें करने में दिक्कत होती है, अभी भी होती होगी। पर इसने उस पेन को बर्दाश्त किया, पूरा सेट कंप्लीट होने तक जितना भी पेन हुआ इसने टॉलरेट किया। और हर रोज़ का इसका यही रूटीन है। इस वजह से ये इतना आगे बढ़ सका। तो मुझे दिख गया था कि ये लड़का कुछ करेगा, क्योंकि ये जूझता है समस्याओं से। बस पहले तो ये बात थी, और बाद में पता भी चल गया कि हाँ, ये जूझ सकता है और ये कुछ कर सकता है। सर हमें जैसे हम घूमते रहते हैं जिम में, तो सर कभी भी बुला के बोल देते हैं कि एक कंपटीशन आता है। अगर हमारा मन होता है खेलने का तो हम सर को बता देते हैं, फिर हम सर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। फिर हमारी संडे टू संडे एक मीट होता है सर का और हमारा, कि सर हमें संडे को कंडीशन चेक करते हैं। तो उसमें सर हमें बताते हैं कि कहाँ पे कमी हुई है और क्या करना चाहिए। तो फिर हम उस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि जहाँ पे कमी है। बाकी सर हमें सब चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, कि यहाँ कमी है। तो हमें ये चीज़ बता दी जाती है, तो फिर हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, क्योंकि वो सर ने बोल चुके होते हैं कि हमें ये करना है। तो हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस होते हैं, तो फिर रिजल्ट आ जाते हैं। तो सर ऐसे ऐसे करके हमारी कंडीशन चेंज करते हैं। कोई भी बड़ा कंपटीशन, बड़ा क्या छोटा क्या, आजकल तो कंपटीशन बहुत टफ है। 15 दिन की नोटिस में नहीं खेला किसी, और किसी ने साल भर कंडीशन अच्छी रखी है तो भी कम से कम 1 महीने का टाइम तो उसको चाहिए। और मेरे हिसाब से नॉर्मल कोर्स में आदमी को पूरे साल तैयारी करनी चाहिए। तो कंपटीशन के लिए 3 महीने पहले प्रॉपर स्टार्टिंग हो जानी चाहिए कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन। तो 3 महीने में अच्छी तरह से मसल लॉस किए बिना रिकवर हो सकता है, लीन मसल मास के साथ, और मसल क्वालिटी आ सकती है और स्किन पतली की जा सकती है। तो पता चल जाता है कौन किस लेवल का है, और उनको उसी के हिसाब से उनका जो भी कॉम्पिटिशन का सर्कुलर होता है या इंफॉर्मेशन आवाज़ होती है, उस हिसाब से उसको बोल देते हैं बुला करके। और कुछ बच्चे खुद से आ जाते हैं कि सर ये वाला कंपटीशन है, मैं खेलना चाहता हूँ। अगर उसके लेवल का हुआ तो हाँ कहते हैं, नहीं उसके लेवल का हुआ तो उसको मना कर, तो ये वाला मत खेल, दूसरा खेल। अभी लोकेश तुमसे मुझे पूछना है कि वेजिटेरियन हो, यू आर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन मुझको बताओ कि एक दिन में किस तरह के मील्स होते हैं? बाकी रेगुलर रूटीन जो होते हैं वो तो मेरे घर के ही होते हैं, जो मम्मी ने दे दिया तो खा लिया। ओके। बाकी जब हम कंपटीशन टाइम में होते थे तो सर हमें एक शेड्यूल देते थे, ठीक तो है। उसमें हमारे मील सर के हिसाब से होती थी। सर ना हमें पकड़ लेते थे कि अच्छा कहीं अगर हमने कि ऐसा है कि अगर हमने कहीं पे मील स्किप कर दी हाँ। तो ना सर को पता लग जाती थी। वो चीज़ हम भी नहीं समझते थे कि सर को पता कैसे चली। सर वेजिटेरियन में ही बनाते थे मेरी मील्स। प्रोटीन तो मोस्टली प्रोटीन से ही किया जाता था, क्योंकि वेजिटेरियन मील में ऐसा होता है कि आप ज़्यादा ही खाना पड़ता है, तो आप इतना खा नहीं पाते हैं जब गेम टाइम होता है। तो फिर वो प्रोटीन की सर्विंग्स थोड़ा बढ़ा दिया करते थे, ऐसा होता था। बाकी और भी चीज़ें होती थी, जैसे ग्लूटामाइन हो गया तो वहाँ पे भी कुछ रिकवरी का हो गया, तो वो प्रोटीन हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो जाता था। कि जब गेम टाइम में होते हैं वैसे भी हमारे वो चीज़ें काफ़ी चल रही होती हैं, प्रोटीन हो गया, ग्लूटामाइन, तो ये चीज़ें भी अमीनो एसिड्स हमारे काम कर देते हैं। और मील्स 5 4 कितने मील? 6 से 8 मील हो जाते 6 to 8 जी। ओके। पर 6 to 8 मील जो होती हैं उनमें ऐसा नहीं कि हैवी मील ही हो, सॉलिड फूड वाले मील तो 3 या 4 ही होते हैं, जी। बाकी प्रोटीन ड्रिंक होते हैं।
और इस तरह से 8 मील हो जाती है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट लेंगे तो 1 मील हो गई, दिन में 2 बार वर्कआउट करेंगे तो 2 मील हो गई है, बाकी 6 मील दूसरी ब्रेकफास्ट, प्री लंच, लंच, पोस्ट लंच, डिनर, ये 6 मील हो गई। इस तरह से 2 मील प्रोटीन का मिला दे तो 8 हो जाती है। सर तो आप जैसे जिन लड़कों का बजट ज़्यादा नहीं है, वेजिटेरियन है बट बजट ज़्यादा नहीं है और मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन लड़कों को आप क्या सोर्सेज सजेस्ट करेंगे कि कौन से सोर्सेज से अपना प्रोटीन गैदर कर सकते हैं वेजिटेरियन डाइट में? जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके लिए प्रोटीन का कोई प्रॉपर सोर्स उस तरह का नहीं हो पाता है। प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, इनमें तो कंप्लीट प्रोफाइल वाला प्रोटीन होता है, बाकी चीज़ों में नहीं होता है। तो मैं, क्योंकि वे प्रोटीन दूध से बनता है, इसका मतलब दूध में भी जो प्रोटीन है उसमें प्रोफाइल पूरी होती है, तब हमको ये ध्यान देना है कि उसमें मौजूद फैट हमारे शरीर में ना आए, तो हम टोन मिल्क की सलाह देते हैं उनको। ठीक, दूध ही पियो पर उसका मलाई उतरा हुआ होना चाहिए, डबल टोन हो तो अच्छी बात है, उसमें फैट परसेंटेज बिल्कुल कम हो, तो उसकी प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी है वो तो मौजूद रहती है, तो वो मिल जाएगी। तो दूध से दिन में 2 बार दूध पीने की सलाह दे सकते हैं कंडीशन देखते हुए। और किसी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर वो दूध के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि लैक्टोज दूध में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो फैट में कन्वर्ट जल्दी होता है। पर मिक्स दाल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मिक्स दाल जब खाते हैं तो प्रोटीन प्रोफाइल पूरी हो जाती है। वैसे अनाजों में इनकम्प्लीट प्रोटीन प्रोफाइल होती है, पर 2 अनाज अगर मिला देते हैं, जैसे दाल रोटी है, दाल चावल है, या अरहर, उड़द, मक्का, ये दालें हैं, एक से ज़्यादा प्रकार की दालों को आपस में मिला लें तो प्रोफाइल पूरी हो जाती है। कैलोरी कैलकुलेट करना है कि ज़्यादा कार्ब ना चला जाए, तो ऐसे किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और जब पहले सप्लीमेंट नहीं होते थे तब भी हम लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की है, तब भी वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, बाकी तो अपना इरादा और मेहनत। लोकेश, एक चीज़ बताओ मुझे अपने बारे में। तो सबसे पहले तो बताओ, स्क्वाटिंग और इन चीज़ों में जब शुरू में पहली बार करना शुरू किया तो क्या नोटिस किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सारा खेल सिर्फ एक फोकस का हो जाता है कि आपका फोकस कितना अच्छा है आपको बैलेंस करने के लिए, बाकी जहाँ पे दिक्कतें होती हैं उसको पहले तो दिमाग से निकालना ही होता है। क्योंकि गेम टाइम में ऐसा होता था, जब कार्डियो करते थे तो कार्डियो में क्या होता था, पैर के अंदर घाव बन जाते थे, तो अब वो करना भी होता था, क्योंकि उसमें ऐसा होता था कि अब गेम है, वाटर ज़्यादा है, कभी फैट ज़्यादा है, कभी कुछ हो जाता था, तो कार्डियो करनी ही करनी थी, तो उसमें अंदर पेन होता था और फिर भी करनी थी। तो वैसे में मतलब कि उसको दिमाग से हटा के ही कर पाया कार्डियो, मतलब नहीं तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि पैर के अंदर एक कंकड़ फंसा हुआ है और वो बहुत देर से इचिंग कर रहा है, वो छिल जाता था तो ब्लीडिंग हो जाती थी। कार्डियो करते थे तो बस वैसा ही था कि बस उसे दिमाग से ही हटाने वाली बात है कि बस आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप डीप नहीं जा सकते, आपको सिर्फ ये सोचना है कि हाँ मैं जा सकता हूँ। पहला चीज़ तो यही हो जाती है कि एक्सरसाइज में कि हाँ ना तो बोलनी ही नहीं, सिर्फ हाँ। रुपेश दोनों पैर से स्क्वैट्स कर लेता है, अभी वो पावर लिफ्टर्स के साथ दोस्ती होने की वजह से वो करता है, पर मैंने कभी भी उसको स्क्वैट्स करने के लिए कंपेल नहीं किया। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग हैवी लिफ्टिंग से नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग में बहुत भारी वजन उठाने की ज़रूरत नहीं। बॉडी बिल्डिंग है प्रेसिशन वर्क, सूक्ष्म काम, तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है। तो एक बात तो ये अंतर समझ लो कि वेट लिफ्टिंग जो है वो एक गेम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना होता है, और बॉडी बिल्डिंग एक गेम है जिसमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाना होता है। उसमें वेट की मदद ली जाती है, तो वेट बहुत ज़्यादा उठा करके नहीं जरूरी है। लोकेश को मैंने सलाह दिया था 1 लेग प्रेस करो, 1 लेग प्रेस करो, 1 लेग थाई एक्सटेंशन करो, बस 1 लेग करो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। और उसने 2 लेग्स भी किया, सब कुछ किया, जो भी उससे बन पड़ा, पर मेरी तरफ से दबाव नहीं था। तो मैं एक एक चीज़ देखता हूँ कि क्या वीक है,
और ये क्या क्या कर रहा है। ज़्यादा वजन भी उठा रहा है तो वजन एकदम से कम करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि वीक पार्ट में वजन बढ़ा करके तो हम उसको और वीक कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड से कभी भी मसल डेवलप नहीं है। उसको अंडरलोड करना है, प्रिंसिपल चेंज कर देना है। इंटेंसिफाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इंटेंसिफाई करने के लिए हम वेट बढ़ाते चले जाते हैं और रेस्ट बिटवीन सेट भी बढ़ाते चले जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है उससे। तो एक होता है इंटेंसिटी वाया वेट और एक होता है इंटेंसिटी वाया टाइम। अब हम टाइम कम करेंगे। 1 घंटे के अंदर हम लोग 5 एक्सरसाइज के 3-3 सेट कर पाते हैं हैवी वेट में। अब हम उसी 5 एक्सरसाइज को अगर 45 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे तो वेट तो कम करना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट बिटवीन सेट भी कम करना पड़ेगा। तो मसल को इंटेंसिफाई तब भी हमने कर दिया। हाँ। और जो डेवलपमेंट हैवी वेट उठाने से होता वही डेवलपमेंट लो वेट से भी हो जाएगा। उसमें फिर सुपर सेट, कंपाउंड सेट, जायंट सेट, ट्राई सेट्स, इस तरह के प्रिंसिपल्स उसमें ऐड करने होते हैं, या डिसेंडिंग सेट्स। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं मसल ग्रुप के हिसाब से। तो एक तो ये प्रेसिशन वर्क है, इसमें बहुत हैवी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इत्मीनान से कंट्रोल के साथ, मसल कंट्रोल के साथ करना है। हम इतना इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं वीक पार्ट को कि उसकी वजह से हम हारे नहीं। जीतेंगे हम स्ट्रॉन्ग पार्ट की वजह से, पर वीक पार्ट की वजह से हमें हारना नहीं है। इतना लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। और ये ऐसा दुनिया में कोई बॉडी बिल्डर नहीं है जिसके सारे के सारे पार्ट स्ट्रॉन्ग। कोई ना कोई वीक पार्ट हर एक का होता है। लोकेश की फिजिक अपने फ्रेम के हिसाब से प्रोपोर्शनल है, सिमेट्रिकल है। कोई वीक पार्ट वैसे है नहीं, पर एक वीक पार्ट उसका है और इसमें लोकेश का दोष भी नहीं है। वो एक थाई है, जो उसकी थाई है वो थोड़ा वीक है। मतलब वीक इस सेंस में, साइज में नहीं। हाँ। वो क्वालिटी जो कि जिस तरह की क्वालिटी अपर बॉडी में है, उस तरह की क्वालिटी आखिरी घंटों में आती है उसके थाई में। ओके। तब तक कंपटीशन से पहले ये संशय बना रहता है, अंदेशा बना रहता है कि यार वो क्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। बस एक वही लगता है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग। तो 100 नंबर मिल गए सर की तरफ से तुम्हें कि मेहनत ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर बॉडी बिल्डिंग में नहीं होता, क्या लगता है अगर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता तो क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है यार अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं होती तो ये कभी नहीं होता मेरी लाइफ में? वो क्या है एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी बिल्डिंग की वजह से आपकी लाइफ में है, जो मिसिंग होती, जिसको आप मिस करते? इज्जत इज्जत नहीं होती अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिली है। पहले लड़कों की तरह इज्जत मिलती थी, थोड़ा सा वैसे रहते थे कि मतलब कि अरे इसके पैर में दिक्कत है, ये है वो है करके, मतलब वैसे वाली थिंकिंग हुआ करती थी। तो बस अब जब से बॉडी बिल्डिंग हुई है तो थोड़ा सा कि हाँ कि उसको देखो, ये तो अच्छा लगता है। और वो जब से बॉडी बिल्डिंग करी है तब से लोगों को लगने लग गया चलो कुछ है। बहुत बड़ी बात बोली। सर एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स, क्योंकि आजकल डाइवर्जेंस बहुत है, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, स्मोकिंग, घूमने फिरने का, दोस्तों के साथ इधर उधर जाने का, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने का, ये सारी चीज़ें आजकल हम एक्सट्रीम में देख रहे हैं। इवन मोबाइल पे 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगातार बैठने का, गेम्स खेलने का, हर चीज़ का हम एक्सट्रीम देख रहे हैं। आप क्या एडवाइस देंगे यंगस्टर्स को जो इन चीज़ों से अभी निकल के बाहर नहीं आए, उन्हें मालूम नहीं कि इसके बाहर भी एक दुनिया है? कोई भी यंगस्टर इस बात को ध्यान में रखे कि जिस काम को करने से उसको खुशी मिलती है और उस काम को वो करता है तो वो सही दिशा में जा रहा है, और जिस काम को करने से उसको खुशी नहीं मिलती है तो वो गलत दिशा में जा रहा है। पहले तो अपनी दिशा पहचाने। और ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी यंगस्टर 8 घंटे मोबाइल देखेगा वो खुश नहीं हो सकता। उसे उस 8 घंटे को बर्बाद करने का कल अफसोस जरूर है। तो गेम कोई भी खेलो, जिम जाओ, पसीना बहाओ, अपने शरीर को निखारो, भूख भी लगेगी, शरीर और नींद भी अच्छी आएगी, खाना भी पचेगा,
शरीर को लगेगा भी और खुशी उन्हें हासिल होगी। लोकेश, अभी नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा है जो दिमाग में है, जिसके लिए सोच रहे हो कि इसको ज़रूर खेला जाएगा? मेरे तो वैसे 2 ही कंपटीशन होते हैं, एक इंडिया होता है और एक एशिया होता है। वो बजट के ऊपर जैसा होता है, जैसे अभी बात हुई थी, तो अच्छा, ओके। देखा जाएगा कि कौन कौन से खेल सकते हैं। चलो ओके। सो गाइज, आपने सुन लिया होगा लोकेश से, ऐसा नहीं है कि वो प्रिविलेज्ड है, पैसा था तो उसने खर्च कर दिया। वो भी अरेंजमेंट करता है पैसे का, कहीं ना कहीं से करता है, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान करता है, अपने लिए इंतज़ाम करता है पैसे का। आप देख रहे हो कितना डेडिकेटेड होकर वो वर्कआउट करता है, और उसके बाद सारे रीज़न थे अपने आप को एक्सक्यूज़ देने के, उसने नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात गाइज, टीचर का, एक अच्छे टीचर का, अच्छे कोच का आपके साथ होना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हो इस इंटरव्यू से। आप में से जितने लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग या फिजिक डेवलप करना चाहते हैं, ये ना सोचे कि वेजिटेरियन हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, या मैं सप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी, या मेरा बजट नहीं है इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, या मेरे कोई इंजरी हो गई है। इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हुआ तब तक बहुत तरीके हैं मसल को ट्रेन करने के, सर ने अभी जैसे बताया। तो लोकेश, आप ये बताओ कि जो हम लोगों जैसे यंगस्टर्स हैं जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से हो सकता है उनका कोई एक फिजिकल पार्ट इतना ऑप्टिमम तरीके से काम ना कर रहा हो, जो शायद वो दूसरों का देखता हो कि हाँ यार इसके तो ये सारा बढ़िया है, मेरा अगर थोड़ा सा ये बेटर होता तो कुछ ना कुछ एक सबके होता है, मेरे है, तुम्हारे थोड़ा सा ज़्यादा है, औरों के भी होता है। क्या मैसेज दोगे ऐसे लोगों को कि अगर वो ऐसा कुछ स्पोर्ट या बॉडी बिल्डिंग या अपनी फिटनेस पे काम करना चाहते हैं, तो एक मैसेज आप बताओ क्या देना चाहोगे? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर वो इस बात को सोचें तो ये साइकोलॉजिकली उन्हें बहुत हेल्प कर सकता है? किसी चीज़ की ठानी है तो उसे पूरा करना है, तो फिर वो पहले तो सोच ही बदलनी है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि करना है तो फिर वो होगा, और अगर यही सोचा है कि डाउट में है तो फिर डाउट में तो कुछ नहीं होगा। एक बार करके ज़रूर देखना है, और वो कोशिश ये रखनी है कि करना ही है, तो फिर अपने आप ही रिजल्ट रिस्पॉन्स हर जगह में मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है खाली बॉडी बिल्डिंग में, हर फील्ड में मिलेंगे। तो बस ये सोचना है कि होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने लोगों को प्लेटफॉर्म भी दिया है, उनको सही रास्ता भी दिखाया, और उनका वक्त बर्बाद होने से बचाया। कम वक्त में वो अपनी बॉडी को जो बेस्ट पॉसिबल उनका जेनेटिक पोटेंशियल था वो अचीव कर पाए। उसके लिए सर मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी।